नहीं, मेरी मदद कीजिए प्लीज प्लीज, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। हे ड्यूड, कैसे हो तुम? आई गए। हाँ यार, सच में बहुत टाइम हो गया था मिले, तो चला है। चलो। अब तुम बिल्कुल देसी बाबू बन गए हो। या ब्रो, बहुत मजा आ रहा है। वहां चलते हैं। हे, कैसे हो तुम? आए। कैसे हो? और यह शॉन, हाँ, मेरा पुराना दोस्त है। हाय, कैसे हो? मुझे ये सब अच्छा लगता है। हम बचपन में बहुत मजे करते थे। मेरे पास लाइटर है, तुम इसे यूज कर सकते हो। Hey! Cheers! हे यूरी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। ऐसे मैं एकदम ठीक हूँ। हाय। हे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम दोनों बस किसी टेस्टिमोनियल पर शूट कर रहे थे। कूल, बहुत अच्छा। स्केटबोर्डिंग गेम तो ओलंपिक में होना चाहिए। वैसे ये बहुत ही मुश्किल खेल है, इसके लिए तो बहुत ही टैलेंट चाहिए। हाँ, सही बात है। देखो, मैं जो भी कह रहा हूँ वो हो रहा है। मेरे हिसाब से तो डेनवर में अगले 20 सालों में ओलंपिक जरूर होगा। अच्छा है, उनके लिए ये सुनहरा मौका होगा। ओह अच्छा, क्या होगा अगर इस बार भी वो चूक गए तो? हो भी सकता है। मेरा घर आ गया। क्या जैक भी वहाँ है? हाँ, लेकिन शायद वो कहीं गया होगा। क्या तुम ऊपर चलोगी? हाँ जरूर। तो ये है हमारा घर। बहुत ही सुंदर है। तुम यहाँ कब से हो? कुछ महीने पहले।
जब से मैं न्यूयॉर्क सिटी आया हूँ तब से यही रह रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है, मैं और जेक जब हम 5 साल के थे तब से दोस्त हैं। उसने मुझसे एक दिन कहा कि उसके पास एक खाली कमरा है, तो बस मैं बोल्डर से यहाँ आ गया। काफी अच्छे दोस्त हो। हाँ। तुम कुछ पियोगी? हाँ, लेकिन ड्रिंक मैं बनाऊंगी। ठीक है, भगवान जाने अब क्या बनाओगे तुम। इतना बुरा भी नहीं बनाती हूँ मैं। सॉरी, कुछ ज्यादा गंदगी है यहाँ। अच्छा, वोडका चलेगा? हाँ, सब चलेगा। ओके। तुम तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो ड्रिंक बनाते हुए। तो तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो शायद ट्रू हीलिंग रेस्टोरेंट में? हाँ हाँ, बल्कि मैं तो गाना चाहती थी। मैं तो खुद एक कॉफी शॉप में अटका हूँ। चीयर्स फालतू जॉब के लिए। चीयर्स। चीयर्स। बाथरूम कहाँ है यहाँ? हाँ, वो वहाँ हॉल के पास ही है। ये सब इसे अपना ही घर समझो। तो तुम्हें यहां आकर कैसा लगा? अच्छा लगा। तुम्हें मजा आ रहा है? यूरी, तुमने कुछ सुना? क्या? यूरी रुको, कुछ आवाज आ रहा है। जेक? जेक? जेक, क्या तुम ठीक हो? ये क्या हुआ तुम? हे, हे, जेक! 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 जेक, यहाँ देखो। मैं 911 पे कॉल कर रहा हूँ। हे भगवान, क्या हो गया तुम्हें? जेक! प्लीज आप एक एम्बुलेंस भेजिए। एड्रेस है 171-102 ND स्ट्रीट, अपार्टमेंट 5F। हे भगवान। हाँ हाँ, वो मेरा दोस्त है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। हाँ, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। कहिए। मैं एक EMT हूँ, पड़ोस में ही रहता हूँ। आवाज आई तो देखने चला आया। हाँ ठीक है।
यूरी हे, आप कमरे से बाहर जाइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस पड़ोसी है, मदद के लिए आया है। क्या इसने कुछ खाया था? नहीं, मुझे नहीं पता उसने क्या खाया था। थोड़ा सा पानी लेकर आओ। हाँ, मैं किचन में बस पानी लेने जा रहा हूँ। नहीं, उसके लिए। वो पड़ोसी, वो ईएमटी है, उसने कहा पानी लाने के लिए। क्या? पानी नहीं देना है? ए, रुको। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नहीं, लेकिन इन्होंने पानी देने के लिए मना किया है। हाँ तो मत दो, एम्बुलेंस का वेट करो। सर सर, ये ठीक नहीं लग रहे, इन्हें लेके जाना होगा। जाकर पूछो उनसे क्या हुआ है। उन्होंने कहा है हमसे वेट करने के लिए। मुझे रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा काम के लिए। ठीक है, तुम जाओ। शायद उसे मेरी ज़रूरत होगी, मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। मैं जैक के लिए प्रार्थना करती हूँ। यूरी, 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 मैं डॉक्टर क्लाइन हूँ। हमने इसे बचा तो लिया, लेकिन ये बहुत थका हुआ है। हे जेक, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या तुमने इसके बिहेवियर में कुछ बदलाव देखा था जब तुम इससे पिछली बार मिले थे? नहीं, मेरा मतलब। ए बड़ी, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं निकल रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मिलते हैं। शायद वो आज काम पर भी नहीं गया था। हमने इन्हें बहुत अच्छे से चेक किया है। पसीना आने के अलावा ना तो फीवर है, ना WBC बढ़ा है, और मेरे हिसाब से ना कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसे हुआ क्या है? हमने इनका ब्रेन भी स्कैन किया, पर वहां पर भी कुछ नहीं मिला, और ना ही कोई ब्लड क्लॉट। क्या इन्हें पहले कोई दौरा पड़ा है? नहीं, कभी भी नहीं। इसका मतलब है इन्होंने जहर खाया है, जो कि बहुत डेंजरस है। ठीक से बता नहीं सकता, लेकिन ये कुछ केमिकल रिएक्शन लगता है। तो क्या ये अब ठीक है? ठीक है, आज हम इन्हें यहीं रखते हैं और कल आपको कॉल करेंगे। ठीक है।
हेलो डॉक्टर, मैं यूरी बोल रहा हूँ। मैं अभी आपके कॉल का जवाब दे रहा हूँ। जेक की तबीयत कैसी है अब? हाँ, माफ करना यूरी, हम जैक को बचा नहीं पाए। क्या? आज सुबह 6 बजे उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा था और उसकी वजह से उनका हार्ट फेल हो गया। ऐसे कैसे? आपने कहा था वो ठीक हो जाएगा। सॉरी, मुझे भी लगा वो ठीक हो जाएगा। फिर आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हमने उनकी फैमिली को सब बता दिया है। अभी उनकी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। जैसे ही आएंगे आपको कॉल कर देंगे। ओके? ठीक है। यूरी, अपना ध्यान रखना। कहिए। मैं समांथा फ्रीमैन हूँ, मेडिकल एग्जामिनर। मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह, इतना ज्यादा पसीना हुआ था जेक को। इसके दाग अच्छे से दिख रहे हैं। ओह नो, ऐसा जहर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सच में? ये सिर्फ एक एंथ्रैक्स लग रहा है। एंथ्रैक्स? मजाक कर रही हूँ, ये शायद कोई बुखार है। हम ये सब लैब में जांच के लिए देंगे। जेक घर पे ही खाना खाता था या बाहर? वैसे किचन की हालत तो बहुत बेकार है, पर फिर भी कभी कभी वो घर पे खाना बनाता था। हर दूसरे दिन उसे पास्ता चाहिए था। उसके सॉस भी मैंने संभाल के रखे हैं। मैं उसे जांच के लिए ले जाऊंगी। क्या पता उसी से कुछ मिल जाए। रैट पॉइजन शायद। जेक कोई काम करता था? हाँ, वो एक सेल्फ हेल्प कंपनी में काम करता था और कंपनी का नाम ट्रू हीलिंग है। ट्रू हीलिंग? उस कंपनी में किसी तरह का केमिकल यूज होता था क्या? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, वो ड्रग्स लेता था क्या? जेक? नहीं, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। मेरा मतलब वो वीड लेता था, लेकिन कभी कभी। बस कभी कभी वीड? क्या पता, शायद उसने वीड ही लिया हो लेकिन कुछ ज्यादा हो गया हो और इसलिए ये सब हुआ। मुझे तो यहाँ किसी भी तरह के पॉइजन का कोई निशान नहीं मिल रहा, ना ही किसी रैट पॉइजन का कोई पैकेट है। पता नहीं फिर खाने में कैसे आया। ये सॉस है, रख लीजिए। इसे मैं लैब में दे दूंगी। वैसे मुझे तो ये ड्रग्स का ही मामला लग रहा है। मैं जेक को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी ड्रग्स नहीं लेता था। ये इसके सिवा कुछ और तो नहीं लग रहा है, या शायद जहर ही हो। और ये कब पता चलेगा? मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे जानना है। ठीक है, 2 हफ्तों में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं कुछ ही दिनों में जेक का पोस्टमार्टम करूंगी, तब हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है। उस कमरे में वापस मत जाना। अगर तुम्हें अपार्टमेंट की चिंता है तो अपने किसी दोस्त के साथ रहो।
इसीलिए मैं रोज तुमसे भागने के लिए कहता था। हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा पॉल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये रहा आपका ऑर्डर। सॉरी इंतजार के लिए। मैंने बारबेक्यू सॉस के लिए बोला था। हाँ अभी लाती हूँ। ये ठंडा हो गया, गरम करके लाएंगे प्लीज। ओके ठीक है। मुझे बर्गर चाहिए। ओके नहीं, रहने दीजिए, कुछ और देखती हूँ। क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है प्लीज़? MK, हाँ बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। यूरी। जेक के बारे में सुनकर बुरा लगा। तो आज तुमने छुट्टी ली है? हाँ, अच्छा है, तुम्हें छुट्टी लेके थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं दिन भर बस इंटरनेट पर ट्रू हीलिंग के बारे में ही ढूंढता रहता हूँ। लेकिन इंटरनेट पर उसके बारे में कुछ खास नहीं। हाँ मैंने भी बहुत देखा, लेकिन उसकी वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है। बस कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, बस इतना ही है हाँ उसमें। कुछ वीडियोस उसके लाइब्रेरी में भी चल रहे हैं। हाँ वीडियो लाइब्रेरी भी है। तुम्हें पता है, अब तो वो इंटरव्यू भी नहीं ले रहे। मुझे जेक के कमरे से कुछ मिला है। क्या? एक बग, एक बग? एक माइक्रोफोन है। उन्होंने ट्रॉफी के अंदर डाला हुआ था जो कि जेक को मिली थी। हे भगवान, ये तो पागलपंती है। हाँ लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? तुमने तो जेक के साथ काम भी किया है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वहां पर वैसे काफी ट्रॉफी देखी थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? लोगों पर नजर रखे उन्हें क्या मिलता है? वो आदमी, वो आदमी वहां क्या करने आया था? क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूं? हाँ क्यों नहीं। हाय। हाय अलीसा। अलीसा, ये मेरा दोस्त है यूरी। मिलकर अच्छा लगा। हाय। ये स्केटबोर्डर है। वाओ, बहुत अच्छे। बढ़िया। हाँ जानती हूँ, मुझे पागलपंती पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक नौकर मिल गया। अच्छा, कैसा नौकर? एक ऐसा नौकर जो मेरा हर हुक्म माने। तो नौकर जी, मेरे जूते उतारो। ठीक है, उतार देता हूँ। और दूसरे भी। और अब मेरे पैर भी दबाओ। तुम सच में पागल हो। अच्छा चलो वहां जाओ और उसमें से मेरा सामान दे दो। कमाल है। तुम तो बहुत अच्छे नौकर हो। गुड वर्क। बकवास बंद करो।
रुको, मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपने कपड़े उतारो, वहां जाकर। ओह अच्छा, ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ पक्का ना? बिल्कुल। तो ये चोट कैसी? ये वही रेस्टोरेंट में लग गई थी। मुझे वो जॉब छोड़नी है, अब काम करने का वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। तो छोड़ दो ना। हाँ सही है। जेक की खाली जगह पर ट्रू हीलिंग वालों ने वैकेंसी निकाली है। पहले से ही? हाँ, नीक ने मुझे ईमेल भेजा है। तुम तो ज्वाइन नहीं करने वाली ना? लेकिन वो मुझे अच्छी सैलरी दे रहे हैं। तुम वहां जाना चाहती हो? मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी नहीं जाता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जानता हूं। जेक के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने 100 इंटरव्यूज पूरे कर लिए हैं। ट्रू हीलिंग, ट्रू हीलिंग, ट्रू हीलिंग। नहीं है हमारे पास, वो फुटेज में नहीं है। मैंने चेक किया है, गया वो अब हमारे हाथ से। पता नहीं कहां गया होगा वो। जी कहिए। मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, मुझे लगा आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ।
मेरा नाम जेसिका है। यूरी। मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें निक से मिलवाती हूँ, वो सब काम संभालता है। निक। हाँ, मैं यूरी बर्किन हूँ। और मैं निक फ्रैंथेलर हूँ। मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। पर हमने तो कोई ऐड दिया नहीं, कैसे पता चला तुम्हें? मुझे एक आदमी मिला था पार्टी में, उसने बताया। क्या नाम था उसका? मुझे याद नहीं। सिर्फ इतना जानता हूँ कि ट्रू हीलिंग कंपनी का नाम है। वैसे वो ठीक कह रहा था, हमें एक वीडियोग्राफर चाहिए। बाय जेसिका, थैंक यू, फिर मिलते हैं। बाय। कैसे हो भाई? यूरी, यू वेलकम। थैंक्स। तुम ठीक हो ना? हाँ। गुड। ये रहा। थैंक्स। चार्ल्स। जी बोलिए सर। ये यूरी है, हमारा नया वीडियोग्राफर। इसे तुम सब कुछ समझा दो। ठीक है। और 10 बजे से पहले, ताकि हम फील्ड में जा सकें। ओके सर। ठीक है। हाय, मैं यूरी। हाय, मैं चार्ल्स। मैं यहाँ का चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ। हाँ, तो ये डायरेक्टरी स्क्रीन है। ये है हमारी वीडियो लाइब्रेरी। ये सारे हमारे वीडियो इंटरव्यूज़ है। यहाँ पर तुम्हें हज़ारों इंटरव्यूज़ मिलेंगे। हर तरीके की बीमारी के वीडियोज़ हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो कार एक्सीडेंट हो या कोई भी बीमारी। हम ये सब दिखा के कमाते हैं। ये सब हम साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज को भेजते हैं। तो तुम ये सब वीडियोस कंपनीज को भेजते हो? मतलब कैसी कंपनीज? हमारे प्राइमरी क्लाइंट्स है ग्राफिन्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज। वो ये सब वीडियोस से बीमारी को देख के रिसर्च करते हैं। ओके। हाँ, और हम कुछ ही दिनों में अपना वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं truehealing.com के नाम से, जिसमें ये सारे वीडियोस होंगे और उससे रिसर्च में काफी मदद मिलेगी। ठीक है। अच्छा, आज वो जेसिका दिखाई नहीं दे रही? हाँ, आज वो नहीं आई है।
ठीक है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा डेस्क दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पहले काम करता था उसका कुछ सामान है, मैं हटा देता हूँ। उसने काम क्यों छोड़ दिया? मन नहीं करता था, हमें उसे निकालना पड़ा। तो तुम अपना काम समझ लो और निक तुम्हें 10 बजे मिलेगा। बहुत धीरे धीरे काम करते हो, स्पीड बढ़ानी होगी तुम्हें। बिल्कुल सर। ओके, हमारे शहर में बहुत से लोग बीमार हैं, दिमागी बीमारी है उन्हें, तो हमें उन्हें बाहर निकाल कर उनका वीडियो शूट करना है इंटरव्यूज़ के लिए। और इस इंटरव्यू के दौरान हम उनसे कुछ ख़ास सवाल पूछने वाले हैं जो कि इस लिफाफे में है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सब कुछ तरीके से होना चाहिए। मैरी केट, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल नहीं। हाय, मैं यूरी हूँ। मैं MK। अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाँ, मुझे भी। MK यहाँ पर हमेशा वीडियोस का काम किया करती थी। अच्छा, आओ बैठो। पानी लोगी? नहीं शुक्रिया। चलो फिर शुरू करते हैं। यूरी, MK के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, चलो। ठीक है। माइक लगाओ। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हम यहाँ एक बीमारी पर, मेरा मतलब है एक दिमागी बीमारी पर स्टोरी करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ हो या तुम्हारी जान पहचान में। क्या कहीं कभी मैं बता दूं? यूरी, कैमरा ऑन करो। ये कुछ साल पहले की बात है। तब मेरी उम्र कम से कम 10 साल की होगी, जब मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था बिना किसी रीज़न के। तब मैं 2 दिन के लिए अपने पड़ोस के घर में रहने लगी। वहाँ रीटा और बिल रहते थे। एक दिन उनका बेटा बिल मुझे बेसमेंट में लेके गया रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं एक रिकॉर्ड देख रही थी तो वो मुझे छेड़ने लगा। मैं रिकॉर्ड्स देखने लगी और तभी बिल आ गया और वो मुझे छूने लगा। मैं बहुत डर गई थी और वो अपने हाथों से मेरे पूरे बदन को छू रहा था। मेरे जीन्स पे भी हाथ डाला। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया और मेरा चेहरा जल रहा था। मुझे बहुत दर्द होने लगा और वो मुझे मुंह खोलने के लिए कह रहा था और मेरे पीठ पर बहुत जोर जोर से मेरे पीठ को मसल रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और सब हो जाने के बाद मैं बहुत रो रही थी
और उसने कहा कि मैं ये किसी को ना बताऊं, और बहुत सालों तक नहीं बताया। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? जो सवाल बुक में है वही पूछो। नहीं। क्या वो अभी भी बाहर घूम रहा है? यूरी, इन सब के बाद भी तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही थी? मेरा सब बर्बाद हो गया और ये सिलसिला बार बार चलता रहा। ये सब क्या बकवास सवाल हैं? क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है ऐसा तुम्हारे साथ दोबारा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगता है ये मेरे माथे पे लिखा है, आओ और मुझे बर्बाद कर दो। क्या तुमने कभी इलाज के बारे में सोचा? नहीं, मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। क्या? हाँ, मेरे बैग में रेजर हमेशा रहता है। क्यों? बकवास मत करो। हाँ, इतना ही नहीं, मेरे गले में जो लॉकेट है उसमें खून के धब्बे भी है जो हमेशा उसकी याद दिलाती है। ये क्या कह रही हो तुम? चलो हो गया, कैमरा बंद करो और मेरे केबिन में आओ। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? मैंने कहा था ना कि जो पेपर में लिखा है वही पूछो। जी। जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो उन सवालों से मिल जाता, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर्सनल नहीं होना है, जो बुक में लिखा है वही पूछना है। यस सर। किसी भी हाल में किसी के भी साथ पर्सनल नहीं होना है। समझ गया सर। ठीक है। थैंक यू। ये लो, ये है तुम्हारा नया सब्जेक्ट। इसमें उसका नाम और पता है, वहां पर जाकर तुम्हें इंटरव्यू लेना है। ठीक है। गुड लक। थैंक्स। एमके, कहाँ हो तुम? अच्छा तुम ठीक तो हो? मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा। देखो मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है। मुझसे बात करो यार। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो बस मुझे कॉल करना। तुम कौन हो? मैं यूरी हूं। चलो आ जाओ। थैंक्स।
तुम तैयार हो? रुको। नहीं, ये दवाई काम नहीं कर रही। क्या कोई दवाई ले रहे हो तुम? कहीं वो सेडिनॉक्स तो नहीं? हेलो यूरी, मैं समांथा बोल रही हूँ। हे। मुझे कुछ पता चला है। आई होप तुम जेक के कमरे में फिर से नहीं गए। नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा किया। आज सुबह हमने जेक का पोस्टमार्टम किया। ओके। हम जहर के ट्रेसेस ढूंढ रहे थे और अंदर के किसी ऑर्गन में कोई डैमेज है या नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। तो क्या वो जहर नहीं था? नहीं, पर जब हमने उसका स्कल देखा, उसके दिमाग में बहुत सारे छेद थे। छेद? हाँ, हमने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो तड़प तड़प के मरा होगा, जैसे मैड काउ डिजीज में मरते हैं, लेकिन ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ये कैसे फैलता है? मुझे नहीं पता। ये तो किसी वायरस से भी बहुत छोटा होता है। ये कैसे भी फैल सकता है, चाहे साथ में खाने से या उठने बैठने से या फिर खांसी से भी। प्लीज ऐसा मत कहो। मैं यहाँ ऑलरेडी एक आदमी के साथ हूँ और तुम जो कह रहे हो वो सारे सिम्टम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या? हाँ, और बाहर कोई आदमी है जो हम पर नजर रख रहा है। जल्दी से वहाँ का एड्रेस दे दो, मैं अपनी टीम को लेकर आती हूँ। हाँ, यहाँ पर एक इमरजेंसी हो गई है। 50 ईस्ट 31 स्ट्रीट अपार्टमेंट 3F। हाँ, आप जल्दी आइए। देखिए, बहुत बीमार है। इसे कोई दिमागी बीमारी है। इसे बहुत सारा पसीना आ रहा है, फिर इसे दौरा पड़ेगा, उल्टी होगी और ये मर जाएगा। आपको जल्दी आना होगा। जल्दी आइए। EMT! तेरी तो हेलो। और कितना टाइम लगेगा? और 5 मिनट। धत, तब तक वो भाग जाएगा। कौन भाग जाएगा? वो आदमी।
हट। हेलो डॉक्टर, मुझे कुछ पता चला है। इसके पीछे ट्रू हीलिंग है। आप मुझे जल्दी कॉल कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना। डॉक्टर, मुझे कुछ पता चला है। इस सब के पीछे ट्रू हीलिंग है। हेलो। हे, मैं हूँ यूरी। तुमसे बात करनी है। मुझे इस बीमारी के बारे में पता चल चुका है। डॉक्टर ने बताया है कि इससे दिमाग में छेद हो जाता है, बिल्कुल किसी स्पंज की तरह। क्या दिमाग में छेद? हाँ, डॉक्टर ने तो ऐसा ही कहा। इसका मतलब जैक के दिमाग में छेद था? हाँ, और ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। ट्रू हीलिंग को सब पता है, उन्हें पहले से पता था। मतलब? सब कुछ वही कर रहे हैं। ये इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, सब कुछ। माइक वगैरह सब उस जिन ने लगाया हुआ था। जैसे ही उसने उल्टी करना शुरू किया, वो बाइक वाला तुरंत वहां आ गया। ट्रू हीलिंग को सच में शर्म आनी चाहिए। हाँ, वो लोग ऐसे बीमार लोगों का फायदा उठाते हैं। वो ऐसे ही लोगों की तलाश में है। मुझे तो पहले से इनके बारे में शक था। उन्हें मेरी कभी परवाह थी ही नहीं। वो सिर्फ क्रिस के बारे में जानना चाहते थे। क्रिस, हाँ, वो मेरे साथ काम करता था और वो भी बिल्कुल जैक की तरह मरा 1 महीने पहले। हाँ, इसलिए ही ट्रू हीलिंग ने मुझे कांटेक्ट किया मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। वो क्रिस के बारे में जानना चाहते थे। तो उसके बारे में तुमसे पूछते थे? हाँ, वो मुझे पूछते थे कि वो कैसा मरा, कहाँ काम करता था, और उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि तुम उसके डेथ पे गई थी क्या। वो इस बीमारी को ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे हैं। वो जानना चाहते हैं तुम इन्फेक्टेड तो नहीं। वो लोग मुझे भी ट्रैक कर रहे हैं।
वो पक्का कुछ तो इलीगल कर रहे हैं उस सैंपल के साथ, वरना वो इस तरह छुप के काम नहीं करते। क्या पता वो किसी आतंकवादी को भेजते हो। ये सब बहुत बुरा है। तुम चिंता मत करो बेबी, मैं सब पता लगा लूंगा। क्या हम वहाँ वापस जा रहे हैं? हाँ। तुम ज्यादा हीरोगिरी मत करो, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। ये न्यूयॉर्क सिटी है, कोई बम फक आइडो नहीं। तुम नहीं जानते कुछ। उन्होंने मेरे दोस्त जेक को मारा है, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जो मन में आया करो, लेकिन खुद को संभालो। MK, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे रुको लेट हो यार। रहा है। ए चार्ल्स। ओह बाप रे, तुमने तो मुझे डरा दिया यूरी। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था, मेरा मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसे दौरा पड़ने लगा। वो बहुत बीमार था इसलिए शायद। हाँ, मैं भी वही था। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं, तुम मुझसे नहीं। देखो, तुम्हारा मतलब है कि मुझे लगता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो चार्ल्स? तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, दरअसल मुझे जर्म्स से एलर्जी है। ओह, तो तुम्हें जर्म्स पसंद नहीं? नहीं। तुम्हें जर्म्स क्यों पसंद नहीं है? तो क्या ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारे थोड़ा और नजदीक आ जाऊं? यूरी प्लीज, यूरी प्लीज, नहीं यूरी, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। क्या हो रहा है? तुम क्यों नहीं बताते? मैं क्या बताऊं तुम्हें? ये सब क्या चल रहा है? मुझे वहां क्यों भेजा गया जब तुम जानते थे कि उसकी बीमारी इतनी भयंकर थी? तुम्हारा इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही बेकार गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन तुम क्या बात कर रहे हो मैं नहीं जानता। तुम सच में नहीं जानते? सुनो दोस्त, मैंने सब देख लिया है, मैं सब कुछ जानता भी हूं और मेरे पास एक वीडियो भी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। तो अब मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम्हें पता है। पहले अंदर तो आओ। बस सावधानी के लिए। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं मिला ये सब? हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो उसको बीमारी है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें पता था उसे बीमारी है, लेकिन तुम श्योर नहीं थे। इसीलिए तुम्हारा बाइकर वहां नीचे खड़ा था ताकि वो ब्लड सैंपल्स ले सके। मैंने तुमसे कहा है, मेरे पास सब वीडियोस हैं। कहाँ है वीडियोस? पहले मुझे उस बीमारी के बारे में बताओ। क्या किसी और ने भी देखा उस वीडियो को? शायद हाँ। कैसा लग रहा है तुम्हें अभी? क्या तुम्हारे सर में दर्द है? अगर हां तो तुम्हें बीमारी लग चुकी है। तुम इसे महसूस कर सकते हो। तो जाओ और जितना डराना है मुझे डरा लो, लेकिन इन सब में नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। अगर मैं मर गया तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इस बीमारी का इलाज है। कौन? वो ग्रिफिन लैब्स? तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं। हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं। बस वो वीडियो मुझे दे दो। वेरी गुड। अब मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा, तो तुम फिक्र करना छोड़ो और आराम से बैठो। ये कमाल का है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मुझे अपना हाथ दो।
यूरी, तुम ठीक होना चाहते हो या नहीं? अच्छी बात है। रोको उसे! चार्ल्स! चार्ल्स! उस तरफ! जल्दी! यूरी! यूरी! निक! निक! वो मुझे जो चाहिए था मिल गया है। हेलो यूरी, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं बुशविक में ट्रू हीलिंग के पास हूँ। हम भी आसपास हैं। बगल वाली स्ट्रीट पे आओ। मैं थेम्स पर हूँ, वेरिक पर पहुँच रहा हूँ। वहीं रुको, हम आ रहे हैं। यूरी, मैंने तुमसे कहा था वहीं रुको, जबकि तुम पूरे शहर में घूम रहे हो और वो भी हाथ में इंजेक्शन लेकर। सॉरी, मुझे निक को रंगे हाथों पकड़ के उसके पूरे ग्रुप का ऑपरेशन फेल करना था। वो लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। ये लो, इसमें सारे सबूत हैं उनके खिलाफ। ओह, ये तो बहुत गलत है। इनफैक्ट इस वक्त हमारे ऑफिसर्स ट्रू हीलिंग्स पर नजर भी रख रहे हैं। गुड। इनसे मिलो, ये है एटकिंस। हाय, कैसे हो? हाय। ये जोन्स है। मैंने EIS से बात की है। उन्हें एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस कहते हैं। ये सब काम अब मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए मुझे उनसे कांटेक्ट करना पड़ा। हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। तो यूरी, तुम्हें क्या पता चला? निक ने कहा इस बीमारी का इलाज सिर्फ प्रोटोटाइप ट्रीटमेंट से ही किया जाएगा। प्रोटोटाइप? ये बहुत ही खतरनाक है। इस पर मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा। मैं तो कभी भी इसका इंजेक्शन भी नहीं लगवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसे रिसर्च हमेशा फेल होते हैं। इसके बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि वो बीमारी को और बढ़ा दे। मुझे तो वो किसी भी हालत में चाहिए। लगता है मुझे ये बीमारी हो गई है। ओके, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हम लोग तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। वहाँ तुम्हारा अच्छे से इलाज हो जाएगा। क्या तुम मुझे वो इंजेक्शन दोगे? हम इसकी जांच करके देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। शायद ये हमारे काम आ जाए। समांथा, एन्सेफेलोपैथी है, जैसे मैड काउ डिजीज। हे, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें ऊपर जाना होगा और वहाँ जाके थोड़ा आराम करना होगा। ऊपर जाओ, नाश्ता करो, खूब सारा पानी पियो। हम कुछ देर में लौटते हैं लैब से टेस्ट करके। तुम सब कब तक आओगे? हमें 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ये मास्क जरूर पहन लेना और अपने कमरे से बिल्कुल बाहर मत निकलना, ठीक है? नहीं!
हे हाय। ये मास्क क्यों पहना है तुमने? मुझे वही बीमारी हो गई है जो जेक को थी। क्या तुम्हारा सर दर्द कर रहा है? हाँ, बहुत बुरी तरह से। तो तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें देखना चाहता था। मुझे ट्रू हीलिंग के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले और मैंने वो मेडिकल एग्जामिनर को दे दिए। तुम्हें क्या पता चला? वो इन सभी बीमारियों के सैंपल्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे रहे थे। शायद कोई दवाई बनानी होगी। इसका मतलब बीमारी को जानते थे लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते थे। क्या ये लोगों को मारना चाहते थे? हाँ, तुमने सही कहा। हे भगवान। अच्छा है, अब वो दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। तुम तो सचमुच हीरो हो। हाय दोस्त, कैसे हो? ये मेरा दोस्त है, मैं अभी इससे ही बात कर रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? रॉजर। हाय रॉजर, मैं एमके हूँ और ये यूरी है। हे, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? मैं बीमार हूँ। हाँ, क्या हुआ है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारी सॉकर की टी शर्ट है? हाँ, मैं वहाँ का कप्तान हूँ। वो मुझे हफ्ते में 3 बार बुलाते हैं। तुम तो बहुत बड़े आदमी निकले। हाँ शायद। चलो उस टेबल पर चलते हैं, वहाँ थोड़ी शांति भी है। हाँ ठीक है। मैं चलता हूँ। रुको यूरी। मुझे लेट हो रहा है। यूरी रुको। हे सुनो, रुको। तो तुम आज रात इसके साथ रहने वाली हो? ऐसा कुछ मत सोचो तुम। तो वो सब भूल गई तुम? ये सब दोबारा चाहती हो इस पागल आदमी के साथ? क्या बकवास है ये? मैंने पहले ही कहा था मेरे बारे में इतना मत सोचो। मैं बस तुम्हारी परवाह करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें देखने यहाँ आया हूँ, इतना बीमार होने के बाद भी। तुम्हें मेरे पास नहीं, हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए आई हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगा था हम एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन मैं गलत था। हमने कुछ पल बिताए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यूरी। हाँ, मैं गलत था। उसकी चिंता मत करो। यूरी, तुमसे कहा था कि बाहर मत जाना, और तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया है? पता है, मुझे माफ करना। तुम सबने मिलकर मेरी जान ले रखी है। चलो अब चाबी दो मुझे। अब तुम जाओ और नीचे गाड़ी में बैठो। जॉन से चाबी लो और इसका कमरा साफ कर दो। ठीक है, चलो अंदर बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, सिरिंज का क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही था। क्या तुम सब भी हॉस्पिटल जा रहे हो? हाँ, सब सुनो, मैं तुम्हारा कैप्टन बोल रहा हूँ। यहाँ हम कोई खेल खेलने नहीं आए हैं। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें इस बीमारी के बारे में अच्छे से पता है, पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये बीमारी आखिर फैलता कैसे है। क्या किसी को पता है? यूरी, थोड़ा अच्छे से सोचो, ये तुम्हें कैसे और कहां से मिला? ठीक है, मैं सोचता हूँ कि ये जीन तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा सर उससे पहले ही फट रहा था। तो फिर क्या हो सकता है? ओके, ये जेक के टाइम हुआ हो। मैंने उसके वॉमिट को टच किया था। हे, हाँ, मैंने उसके वॉमिट को टच किया था। क्या तुम्हारे हाथ पर कोई कट है? नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं। उसके बाद कुछ खाया था? हाँ। इस बात को 2-3 दिन हो गए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये उसी से हुआ है। नहीं। क्या? मुझे लगता है ये उल्टी की वजह से नहीं, कुछ और वजह से हुआ है। चुप रहो। निक, NYPD को थैंक्स कहो। ट्रू हीलिंग से तुम्हारे सारे दोस्त वापस आ चुके हैं। ये लोग जितना हमारा साथ देंगे, इनके लिए उतना अच्छा होगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। चार्ल्स,
हे चार्ल्स, तुम सब जानते हो। नहीं नहीं चार्ल्स, नहीं, तुम जो शांत भी ऐसा रहो, मत तुम करो, कुछ तुम नहीं जानते। बताओ, वरना ये दूर रहो बीमारी मुझसे, मैं तुम तुम्हें ऐसा दे मत करो, दूंगा। प्लीज। मुझे नहीं पता, निक को पता है। अब अगर तुमने एक भी शब्द कहा ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखो, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये बस तुम्हें भड़का रहा है। तुम इससे डरना मत, बिल्कुल चार्ल्स, डरना मत। मैंने तुम्हें काम पर रखा, तुम्हारा इसकी करियर बात बनाया। मत सुनो, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो और तुम ही ये सब कुछ रोक सकते हो। हम इस बीमारी के बारे में बहुत रिसर्च कर रहे थे और तुम गए चार्ल्स। चुप रहो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं बकवास मत छोड़ूंगा। करो, अब मुझे बोलने दो। हम ये सब तब से ढूंढ रहे हैं जब इसका पहला केस ब्राजील में आया था। हमें लगा था ये सबसे पहले पाउलो के एक किसान को हुआ था, चार्ल्स प्लीज। लेकिन हमें ये पता चला कि ये तो न्यूयॉर्क में भी हुआ है। तो निक ने मुझे यहाँ न्यूयॉर्क में बुला लिया। ये नहीं पता चला कि ये कैसे फैलता है, पर इतना जानता हूं कि ये उल्टी से नहीं फैलता, क्योंकि जो पहले 2 केस न्यूयॉर्क में हुए थे, एब और क्रिस, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, काफी दूर रहते थे एक दूसरे से। लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं कि ये कैसे फैलता है तो तुम इंटरव्यू कैसे करवाते थे? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस निक इन्फॉर्मेशन देता था, मैं उसे फॉलो करता था। निक, तुम्हें कैसे पता चलता था? तो तुम कभी नहीं सुधरोगे। चार्ल्स, मुझे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही लगता है, क्योंकि ये उल्टी से ही फैला है और यूरी ने उल्टी को टच किया, उसके बाद उसको ये बीमारी हुई। और हो सकता है कि वो दोनों जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, एक ही रेस्टोरेंट में खाना खा के उन दोनों को वहां से वो बीमारी मिली हो। एक ही रेस्टोरेंट हो सकता है। क्रिस एमके के रेस्टोरेंट में काम करता था। सही कहा, क्रिस उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। हो सकता है कि ए भी वहां खाना खाने गया हो। हाँ, जेक ने भी उसी रेस्टोरेंट में खाया था। मैंने देखा था, मैंने उसे वही खाना खाते देखा था। यही होगा, ये वही है। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। यूरी, क्या हम हॉस्पिटल जाने से पहले वहां जा सकते हैं? अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कैसे फैला है तो हम तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जल्दी चलो वहां। यूरी, तुम सबसे आगे हो, चलो पहन लो इसे। जी कहिए। देखिए, मैं सीडीसी से हूँ। हमें ऐसा लगता है कि इस रेस्टोरेंट से एक घातक बीमारी फैल रही है। क्या तुम क्रिस की बीमारी की बात कर रहे हो? हाँ, क्रिस पॉन्डॉफ। क्या तुम्हें पता है कोई ऐसा जो यहाँ से बीमार होकर गया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस आदमी को आपने कभी देखा? मैंने कभी नहीं देखा। आप एमके से पूछ सकते हैं, वो भी यहीं पर काम करती है। वो और क्रिस अच्छे दोस्त थे। हे, कितने अच्छे दोस्त थे वो। वो दोनों बहुत बार रेस्टोरेंट के बाहर घूमते थे। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। क्या एटकिन, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को ये बीमारी हो और वो इससे ना मरे? हाँ, शायद हो भी सकता है ऐसा। तो मुझे लगता है ये बीमारी यहां से नहीं हुई। फोन उठाओ एमके। हेलो। हे, मैं एमके का दोस्त यूरी। क्या एमके घर पे है? नहीं, वो बाहर गई है। धत तेरे की। अच्छा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? ये बहुत जरूरी है। हे, देखिए, क्या मैं एमके के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या पूछना है आपको? क्या आपने इसे कभी देखा है? हाँ, ये ट्रू हीलिंग कंपनी के साथ काम करता है, यहाँ पर भी बहुत बार आता है। सत्यानाश। क्या आपको लगता है ये दोनों रिलेशन में थे? शायद हो भी सकता है, क्योंकि जब मिलते थे दरवाजा बंद रहता था। मुझे पता नहीं, माफ कीजिए। नहीं। अच्छा, क्या आपने इसे कहीं देखा है? हाँ, इसके साथ मैं एक बार बाहर गई थी। ओ धत तेरे की। सॉरी। अच्छा सुनिए, एमके को एक बहुत खतरनाक बीमारी है और वो सबको फैला रही है, समझ रही हैं आप? और अब मुझे भी ये बीमारी है, ठीक है? अब मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है।
देखिए, जो पहला फोटो मैंने दिखाया वो आदमी मर चुका है, ओके? और दूसरा आदमी बहुत ही बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है। और अब ये बीमारी मुझे भी है, हमें उसे रोकना पड़ेगा, मुझे उसे मिलना होगा, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। तो क्या आप उसे कॉल करेंगी प्लीज? प्लीज। ठीक है। हेलो। हेलो एमके, तुम कहाँ हो? मुझे एक लड़का मिला है बार में, मैं उसी के साथ हूँ। तुम बिजी हो? हाँ। घर कब आ रही हो? नहीं, शायद मैं आज इसके घर पर ही रहूंगी। यहाँ बुलाओ उसे, यहाँ बुलाओ। तुम वहाँ का एड्रेस दे सकती हो क्या प्लीज? क्यों? मुझे तुम्हारी चिंता होती है। ओह, तुम बहुत अच्छी हो। प्लीज नोट करो। 180 लेसिंगटन वेन्यू अपार्टमेंट 4B। 180 लेसिंगटन वेन्यू अपार्टमेंट 4B। ओके, मिल गया। ओके, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके। थैंक यू। ये बीमारी सेक्स करने से फैलती है। कितनी घटिया बीमारी है। चलो, अब हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है? एस्प्रिन ले सकते हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा वो इन सब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं उससे मिला ही क्यों? अब इतना भी मत सोचो यार। ये सोचो कि हमें पता चल गया कि ये फैलता कैसे है। और एक बात, ये भी जरूरी नहीं कि इससे सभी की मौत ही हो, क्योंकि वो भी अभी तक जिंदा ही है ना। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। चलो जल्दी गाड़ी चलाओ। अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। थैंक यू, लेकिन मैं इतना भी नहीं शर्माती। मुझे पता है, ये है मेरा आलीशान घर। बहुत बढ़िया। तुम कब से यहाँ पर हो? 2 साल से। क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बाथरूम वहां है। ओके। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे कोई सिम्टम्स क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमाल का है, जो इसे झेल पा रहा है। वो उसे वैसे परेशान नहीं करता जैसे तुम सबको किया है। उसके शरीर में कुछ तो है जो इस बीमारी को उसके अंदर जाने से रोक रही है। क्या उसने कभी सोचा नहीं होगा कि जिसके साथ वो सोती है वो सब मर जाते हैं? शायद इग्नोर करना सबसे अच्छा होता है। 1900 में एक बावर्ची थी जिसका नाम मैरी मल्लो था। उसे भी टाइफाइड जैसी बीमारी थी, तो वो जिसके लिए भी खाना बनाती थी वो कैसे भी करके मर ही जाता था। लेकिन उसने आखिर तक ये कबूल नहीं किया कि उसके खाने से लोग मर रहे हैं। ओह वाओ। अगर उसको इस बीमारी से कुछ असर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसके डीएनए में कुछ तो है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इससे हम उसका ब्लड सैंपल लेकर तुम्हें ठीक कर सकते हैं। चलो चलकर उसे पकड़ते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे देखा तो वो भाग जाएगी। हम इसे यहीं रखते हैं जब तक उसे पकड़ न ले। ठीक है। क्या कोई दरवाजे पर है? क्या? नहीं। हाँ? हे रॉजर,
हाँ, तुम कौन? मैं यूरी हूँ जो बाद में मिला था। मुझे एमके से बात करनी है। डूड, वो यहाँ नहीं है। हे, वो वही है। वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। ए, क्या बकवास है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। अरे क्या करें यार, इसकी प्रॉब्लम क्या है? शायद वो हमसे जल रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है क्या? कौन है वहाँ? डिलीवरी। दरवाजा खोलो, हम डिपार्टमेंट से हैं। मैं एटकिंस, सीडीसी से। क्या तुम लोगों ने सेक्स किया? हाँ? कहाँ है वो? अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये मेरा घर है, यहाँ से चले तुम जाओ। सब यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? आप चले जाओ ये यहाँ तुम्हारी से, वजह से हो रहा है। तुम बीमारी फैला रही हो। क्या मजाक चल रहा है यहाँ? मुझे कुछ पता नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुमने जे के साथ सेक्स नहीं किया? तुम तो पागल हो गए हो। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मुझे सब पता चल गया है। ये सब बीमारी के बारे में जानने के लिए है। सच बताओ, सेक्स किया या नहीं? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ ये सब? देखो, तुम्हें हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। ये कौन है? तमीज से बात करो, ये बीमारी के बारे में खोज रहे हैं। देखो, ऐसा है, तुम सब गलत जगह पर हो। मुझे कोई बीमारी नहीं। मैं समझ सकता हूँ, और तुम ये मानोगे नहीं क्योंकि तुम्हें बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। तुम्हें ये बीमारी है और तुम्हें पता भी नहीं है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही है। ये सही है। एमके, ये एमके तुम सब जानती हो। एब, क्रिस और जेक सब मर गए हैं। क्या? मैंने जेक के साथ कभी सेक्स नहीं किया। नहीं नहीं, तुम दोनों के बीच कुछ तो था। मैंने तुम्हें देखा था उस दिन पार्क में। तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, ठीक है? मुझे भी लगा था कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन था। मैंने सच में जैक के साथ सेक्स नहीं किया। तो तुमने क्या किया जेक के साथ? हाँ, ठीक है, समझ गया। तो तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा कि हम दोस्त हैं। हाँ, हम दोनों केवल दोस्त थे। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती। दुखी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, ठीक है? तुम पे भरोसा करता था। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने मुझे यूज किया। तुम अपने फायदे के लिए आते थे। बीच में आने के लिए सॉरी, पर मुझे तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि तुम्हें वो बीमारी है या नहीं। इससे हमें इसकी दवा भी मिल जाएगी। और इसका क्या भरोसा कि अगर मेरा पॉजिटिव आया तो मैं बच जाऊंगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें बस तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए। देखो, हम तुम पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, समझ गई? ये सब जाने अनजाने में हुआ। ऐसा लगता है मुझे मैं पागल हो जाऊंगी। तो इस बीमारी से होता क्या है? तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सर फटेगा, सब भूल जाओगे, हेलुसिनेशन होगा, और उसके बाद? उसके बाद तुम्हें दौरे पड़ेंगे, बुरा वाला, और उसके बाद तुम मर जाओगे। मतलब तुम्हारा खेल खत्म ही समझो। इतना समय क्यों लगा रही हो? मुझे तो बाथरूम से कोई आवाज भी नहीं आ रही। एमके, हे एमके, धत, वो भाग गई खिड़की से।
एमके, रुक जाओ, भागो मत, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं एमके, रुक जाओ। यूरी, ये लो। यूरी, चलो उठ जाओ। यूरी, हम बस पहुंचने वाले हैं। चलो जल्दी लेकर जाओ। 1, 2, 3। नर्स, हमें इस लॉकेट में से ब्लड तुरंत निकालना होगा। यूरी, तुम उठ गए? अरे आराम से उठो, आराम से। तुम बहुत ही लकी हो। पता है इस शहर में 20 से भी ज्यादा केसेस हैं, लेकिन तुम ऐसे आदमी हो जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला।